जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आगामी 5 जून से एग्जाम होने वाले एनटीपीसी के लिए उसके लिए लाभदायक साबित होने वाला है। हम लोग देख रहे हैं 12/1/2021 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। इससे पहले कि हम लोग 17 क्वेश्चन कर चुके थे, आज करेंगे 18 नंबर से आगे। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े, वहाँ पे सारा पीडीएफ उपलब्ध रहेगा। रेलवे के किसी भी ऑनलाइन एग्जाम के सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? किसी विशेष कूट भाषा में VUFOTJM को XW इस तरह लिखा गया है, तो इसको किस तरह लिखा जाएगा? तो जो लिखा है उसको लिख देंगे। VUFOTJM लिखा हुआ है, इसको क्या लिखा गया है? XWHQVLO लिखा गया है। ठीक है, तो पूछा है कि ENTGYH को क्या लिखेंगे? तो इस सबका फेस वैल्यू लिख के पकड़ेंगे कि किस तरह किया गया है। V होता है 22, U होता है 21, F होता है 6, O होता है 15, T होता है 20, J होता है 10, M होता है 13, X होता है 24, 23, 8, 17, 22, ये होता है 12 और ये होता है 15। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सब में 2-2 का प्लस हो रहा है। 22 से 24 हो रहा है, यानी कि प्लस का 2 हो रहा है। यहाँ पे 21 से 23 हो रहा है, प्लस का 2। 6 से 8 हो रहा है, प्लस का 2। 15 से 17 प्लस का 2। 20 से 22 हो रहा है, प्लस 2। 10 से 12, 13 से 15, सब में क्या हो रहा है कि प्लस 2 बढ़ रहा है। तो हम भी आगे 2 बढ़ा देंगे। E होता है 5 और N होता है जाके 14, T होता है 20 और G होता है 7, H होता है 24 और H होता है 8। सब में 5 में 2 बढ़ाएंगे 7, 7 में क्या होगा? G होगा। N में 2 जोड़ेंगे P होगा। N में जोड़ेंगे 2, 16, 16 में क्या होता है? P। T में 2 जोड़ेंगे तो 22, 22 में V। G में 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 तो I होगा। फिर X में 2 जोड़ेंगे तो A हो जाएगा, और फिर Z में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? J हो जाएगा। तो GPVIAZ होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 3x + 2y रेशियो 3x - 2y का रेशियो दिया हुआ है 5:3 हो, तो xy का वैल्यू ज्ञात करने के लिए दिया क्या क्या है? 3x + 2y और क्या दिया हुआ है? 3x - 2y। इसका रेशियो दिया हुआ है कितना? 5/3 दिया हुआ है। कुछ करना नहीं है। क्या करना है कि इससे जो है माइनस वाला से, या फिर नीचे अगर ऊपर माइनस है तो ऊपर अगर माइनस है तो यानी युगांतर अनुपात लगा देंगे। युगांतर अनुपात, अगर प्लस है तो माइनस से गुना, माइनस है तो प्लस से गुना। तो क्या हो जाएगा? 3x + 2y क्या लगा रहे हैं? तो युगांतर अनुपात लगा रहे हैं। अनुपात प्रमेय लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? युगांतर अनुपात प्रमेय। प्लस क्या हो जाएगा? 3x - 2y। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा? 3x + 2y - 3x + 2y। ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, वो यानी कि चिन्ह चेंज करके इधर क्या हो जाएगा? उल्टा से गुना कर देंगे। एक बार घटा, एक बार जोड़, तो ये 5 प्लस एक बार हो जाएगा 3 और एक बार क्या हो जाएगा? 5 - 2, यही होगा। अब इसमें जो कटेगा कटा देंगे। कटेगा, हाँ कटेगा। जो कटेगा कटा देंगे। 2x 2y कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 3 दूना 6x। और नीचे क्या जाएगा? नीचे कुछ जाएगा, हाँ
3x जाएगा, ऊपर क्या हुआ 6x और नीचे क्या हो गया 2 और 2 4 4y इक्वल टू, यहाँ पे जो जुटेगा तो कितना हो गया 8, यहाँ माइनस होगा तो 3। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि 6x बराबर इतना हो गया। तो हमें चाहिए किसका वैल्यू, एक्स वाई का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो सबके जगह में नाम x के जगह में मान रख देंगे। ये कितना हो गया 8 और x के जगह में क्या रखेंगे, ये 4 हो जाएगा और ये कितना है 2 के जगह में क्या रख देंगे 6। अब ऊपर कितना हो गया 8 चौके 32, तो नीचे 6 दूना 12, कटेगा कट जाएगा। तो अगर 4 से कटाते हैं तो 3 बार में, 4 से कटाते हैं 8 बार में। x बटे y का वैल्यू क्या आ गया 8/3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन है, यदि 16 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 40 सेक थीटा प्लस 25 इक्वल टू 0 हो तो थीटा एक न्यून कोण हो। न्यून कोण मतलब 90 से छोटा हो। ठीक है, थीटा का वैल्यू 90 से छोटा हो। ठीक है, 90 से क्या हो, थीटा का वैल्यू क्या हो, छोटा हो। ठीक, तब क्या करा है कि तो टेन थीटा का मान क्या होगा। टेन थीटा का मान क्या है, सवाल में दिया क्या है 16 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 40 सेक थीटा प्लस 25 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो हमें यहाँ कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे, -40 सेक थीटा को तोड़ देंगे। किस तरह तोड़ेंगे देखते हैं। 16 सेक थीटा स्क्वायर माइनस 20 में तोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा 20 सेक थीटा माइनस 20 सेक थीटा प्लस 25 इक्वल टू 0। -20 जोड़ेंगे तो -40 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम तोड़ दिए तो यहाँ से लघुत्तम ले सकते हैं। अब ये दोनों में हम लघुत्तम आराम से ले सकते हैं। इसमें लघुत्तम क्या आ जाएगा 4 सेक आ जाएगा, 4 सेक लघुत्तम आ जाएगा। तो बचेगा अंदर क्या 4 चौके 16, 4 सेक थीटा स्क्वायर था तो एक बाहर चला गया, 1 सेक अंदर क्या बचेगा 4 5 6 20, सेक बाहर चला गया तो 5। ठीक है, अब इधर क्या आ जाएगा कॉमन, इसमें अगर कॉमन देखे तो इसमें क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा कॉमन, -5 आ जाएगा कॉमन बाहर। अंदर क्या बचेगा 4 सेक थीटा -5 हो जाएगा, -5 इक्वल टू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। कोई दिक्कत। अब ये देखो अंदर वाला क्या बात है, सेम बात हो गया। ठीक है, जब अंदर वाला सेम बात हो गया तो अब क्या करेंगे कि इसको एक जगह कर देंगे। अंदर वाला का काम है क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, ये भी सेम आ जाएगा। इसको भी लिखेंगे तो 4 सेक थीटा -5, इसको भी लिखेंगे तो वही आएगा 4 सेक थीटा -5। दोनों में क्या आ रहा है बात बराबर। तो ये क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर सकते हैं या इस 2 बार ना लिख के इसे एक बार कहीं स्क्वायर कर देते हैं। 4 सेक थीटा -5 का होल स्क्वायर इस तरह कर सकते हैं। जब इसको होल स्क्वायर करेंगे तो बाहर निकल के क्या आ जाएगा 4 सेक थीटा -5 इक्वल टू 0। तो 4 सेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया 5। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा 5/4। ठीक है, 5/4। अब हमें चाहिए क्या टेन थीटा का वैल्यू चाहिए ना। तो टेन थीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे देखते हैं। टेन थीटा निकालने के लिए अब हमें क्या चाहिए, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो सेक थीटा का वैल्यू बैठा देंगे। सेक थीटा का वैल्यू कितना है, सेक थीटा का वैल्यू निकला है 5/4, होल स्क्वायर है तो होल -1। ठीक है, अब ये -1 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/16 -1
जब लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा लघुत्तम, 16 में 25 जाएगा 9, 9 बटे क्या आ जाएगा 4, 9/16। तो टेन थीटा का वैल्यू क्या आ गया अंडर रूट 9/16। जब इसको बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 3 ऊपर आ जाएगा 4, यानी कि टेन थीटा का वैल्यू कितना हो गया 3/4। 3/4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में क्या कहलाता है। तो शर्करा को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कीवन कहते हैं। क्या कहते हैं, कीवन कहते हैं। ठीक है, कीवन की विशेषता क्या है कि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होता है, O2 की आवश्यकता नहीं होता, इसमें सजीव जीव का भी जरूरी नहीं है। ठीक है, इसमें सजीव का भी जरूरी नहीं होता है। ठीक है, और क्या कहते हैं, और आगे देखें ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है कि ऑक्सीजन का क्या होता है कि अवशोषण होता है, ग्रहण किया जाता है। ठीक है, और पाश्चुकरण देखें तो क्या होता है कि कच्चा दूध को 62 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है और अचानक एकाएक ठंडा किया जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, दूध का पाश्चुराइजेशन। इससे क्या होता है कि दूध में जितने भी बैक्टीरिया हैं वो मर जाते हैं और दूध अधिक समय तक यानी कि सही स्थिति में रख सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2019 के नव वर्ष दिवस के अवसर पर किस संगठन ने अपने हाउ टीचर कार्यक्रम में हिस्से के तौर पर संवाद विद स्टूडेंट की शुरुआत की थी। तो अगर बीआरसी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो कब हुआ था, 1954 में। कब हुआ था बीआरसी का स्थापना, 3 जनवरी 1954 में हुआ था। जिस समय इसका नाम यानी कि स्थापित किया गया था उस समय इसका नाम था AEET, एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, अगर क्या हुआ कि इसका भामा नाम कैसे पड़ा, तो इसका जो है कि इसके जो संस्थापक थे क्या नाम था, डॉक्टर भाभा। डॉक्टर भाभा की मृत्यु कब हो गया, 1966 में हो गया था। कब हुआ था, 1966 में। उसके बाद 1967 में इसका नाम में परमाणु अनुसंधान केंद्र रखा गया, BRC रखा गया। ठीक है, अगर इसका मुख्यालय की बात करें, हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ है, ट्राम्बे। कहाँ है, ट्राम्बे। ट्राम्बे कहाँ है, तो मुंबई में। ठीक है, अगर वर्तमान में इसका यानी कि बोला जाए कि निर्देशक कौन है, तो वो है अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार महंती है इसका। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले एनसीईआरटी जो भारत सरकार की तरफ से पाठ्य पुस्तक का कार्यक्रम है। उसके बाद बढ़ते हैं डीआरडीओ क्या है, इसके बारे में अगर डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो कब हुआ था, 1958 में हुआ था। कब हुआ था, 1958 में। ठीक है, अगर इसका पितामह कहा जाए तो किसको कहा जाता है, APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। मिसाइल मैन भारत का इसी को कहा जाता है। भारत में मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, तो अब्दुल कलाम आज़ाद को ही कहा जाता है। ठीक है, जितना अभी देख रहे हैं कि पृथ्वी जो अपना है 5 प्रकार का, पृथ्वी हो गया, धनुष हो गया, त्रिशूल हो गया, अग्नि हो गया और नाग टैंक, ये सब हमारे DRDO द्वारा ही तैयार किया जाता है। पृथ्वी मिसाइल है, नाग जो है ये क्या करता है कि
नाग होता है कि कोई भी उधर से हमला किया है तो उसके ठिकानों को नास्ते नाबूद कर दिया, यानी कि टेंट को बर्बाद करने वाला होता है नाग। ठीक है, नाग को दागो और भूल जाओ, इसके बाद इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसरो की ओर। आगे क्या है, इसरो। इसरो की बात करें तो इसरो की स्थापना कब हुआ था? इसरो की स्थापना हुआ था 1969 में। ठीक है, क्या हुआ था 69 में। जितना भी देख रहे हैं मंगलयान, अंतरिक्ष यान, ये सब जितने भी होता है जो छोड़ा जाता है अंतरिक्ष में, वो सब यहीं से छोड़ा जाता है। ठीक है, कहाँ से? इसरो से। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 में। ठीक है, या पहली बार जब हम छोड़े थे तो यूएसआर के सहायता से 1984 में हम लोग छोड़े थे अंतरिक्ष में। ठीक है, जो भारत का जो राकेश शर्मा गया था अंतरिक्ष में, तो यूएसएसआर के मदद से हम लोग यहीं से यान उड़ाए थे। ठीक है, जिससे कि राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेजा गया था। उस समय अगर भारत के प्रधानमंत्री की बात करें तो कौन था? इंदिरा गांधी, जिसके राकेश शर्मा से पूछने पर बताया था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर होने वाला है इसरो। क्या होने वाला है? इसरो। इसरो हो गया, इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, ये सबसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, बीआरसी हो गया, ये सब को आप देख लीजिएगा, स्थापना। ठीक है, और इसके बाद इसका भी करंट में यानी प्रधान कौन है, ये सब क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी में ज़्यादा क्वेश्चन आता है किसी भी एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज की परिमाप दिया हुआ है। एक समचतुर्भुज की परिमाप दिया हुआ है कितना? 120 मीटर। किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितना है? 15 मीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज की भुजा क्या होता है? समचतुर्भुज का भुजा क्या होता है? का भुजा क्या होता है? भुजा होता है परिमाप बाय 4। क्या होता है? परिमाप बटे 4। परिमाप कितना दिया हुआ है? 120 बटे 4, कितना हो गया? 30 मीटर। कितना आ गया? भुजा 30 मीटर। अब क्या करा है कि दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 मीटर है, तो समचतुर्भुज की क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू समांतर भुजा के बीच की दूरी। दूरी मतलब हो गया कि ऊंचाई। ठीक है, इसको हाइट लिख सकते हैं, ऊंचाई। ठीक है, लिख देंगे। भुजा कितना निकाले थे? 30। 30 हो गया, और गुना हाइट कितना दिया हुआ है सवाल में? 15। 15 गुना 30 कर देंगे, 15 या 45, 450 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? इन एक्सेल व्हाट शॉर्टकट की यूज टू फिल द सेलेक्ट सेल विथ एक्टिव सेल टू द राइट। ठीक है, एक्टिव सेल से राइट जाने के लिए क्या हम सेलेक्ट करेंगे? तो वो करेंगे कंट्रोल प्लस आर से राइट हो जाएगा। ठीक है, कुछ और शॉर्टकट देख लेते हैं। कंट्रोल प्लस एन अगर एक्सेल में से दबाते हैं तो इससे क्या होगा? न्यू बुक मार्क खुलेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? न्यू बुक मार्क खुलेगा। अगर कंट्रोल प्लस और यानी कि करते हैं तो क्या इससे क्या होगा? पहले से बनाए गए जो फाइल बनाए होंगे, बुक मार्क बनाए होंगे, पहले से वो खुलेगा। अगर कंट्रोल प्लस डब्लू अगर करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो विंडो हमारा अभी प्रेजेंट में चल रहा है वो बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। कंट्रोल प्लस डी अगर देते हैं तो इससे क्या हो जाएगा कि वर्तमान सेल के नीचे सेल में
वही डाटा डालना हो जाएगा। यानी कि जैसे ए सेल में है और ए सेल में जाना था तो कंट्रोल प्लस डी डाउन हो जाएगा, सेम डाटा इसमें आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस डी से डाउन होता है। अगर कंट्रोल प्लस जी डाले, कंट्रोल प्लस जी, तो इससे क्या होगा कि एक विशेष सेल में जाना हो जाएगा। ठीक है, विशेष सेल में जाना हो जाएगा, ये नहीं कि इसका राइट लेफ्ट ये से ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये सब याद कर लीजिएगा, कंप्यूटर से भी एक दो क्वेश्चन आने की संभावना है। ये मेमोरी तिमोरी पूछ लेगा, सबसे बड़ा फाइल टाइल ये सब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नादिर शाह ने डैश में भारत पर हमला किया और दिल्ली से लूटपाट किया था। तो पहली बार जो है नादिर शाह हमला कब किया था? 1739 में। कब किया था? 1739 में। उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह था। ठीक है, मोहम्मद शाह था। और ये दिल्ली में लगभग 57 दिन तक रहे थे। ठीक है, जब इसका संधि स्वीकार कर लिए थे, यानी पैसा देने के लिए तैयार हो गए थे मोहम्मद शाह, तो ये दिल्ली घूमने के निकले थे और वहीं पे रास्ते पर कोई इस पर गोली चलवा दिया था, जिससे ये नाराज होकर अपना तलवार मीनार से निकालकर जमीन पर गाड़ दिए और बोले कि तब तक खून खराबा होना चाहिए जब तक ये तलवार मीनार पे वापस नहीं चला जाए। तो इस तरह 57 दिन तक दिल्ली में बहुत मारकाट हुआ था। ठीक है, पूरा दिल्ली को तहस नहस कर दिया था। और जाते समय जो शाहजहां द्वारा बनाया गया था मयूर सिंहासन, वो लेते गए थे और कोहिनूर हीरा भी अपने साथ लेते गए थे। साथ में 70 करोड़ रुपए कैश के रूप में भारत से लेके गए थे। कौन? तो नादिर शाह। ठीक है, नादिर शाह। नादिर शाह को नादिर शाह थे कहाँ के? तो ईरान के थे। कहाँ के थे? ईरान के थे। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन आने की संभावना है। और मयूर सिंहासन ले जाने के बाद उसे पिघलाकर, क्योंकि मयूर सिंहासन तो सोना का था, पिघलाकर वो रख लिए थे अपने उपयोग में। कहता है कि नादिर शाह भारत से इतना कर लेके गए थे, यानी कि पैसा लेके गए थे, कि वो ईरान पहुंचने के बाद 3 साल तक अपने यानी कि राज्य में कर वसूली ही नहीं किए थे। ठीक है, और 1748 में उनकी 47 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह, क्योंकि मोहम्मद शाह से ही लूटकर कौन लेके चला गया था? नादिर शाह। ठीक है, किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में आक्रमण किया था। कब किया था? तो 1739 में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक बहुरूपी गांधी बहुरूपी गांधी किसने लिखा है? तो ये किसके द्वारा लिखा गया? अनुबंदोपाध्याय के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। ठीक है, अगर कुछ और पुस्तक इंपॉर्टेंट है, जैसे महात्मा गांधी इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, अगर भारत भारती की बात पूछा जाए, भारत भारती कौन लिखा है? तो ये लिखा है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। नील दर्पण फेमस पुस्तक है। नील दर्पण की बात करें तो कौन लिखा है? दीनबंधु लिखा है। संवाद कुमुदी, संवाद कुमुदी की बात करें तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया है। इंडिया फॉर इंडियंस की बात करें, इंडिया फॉर इंडियंस की बात करें तो किसके द्वारा लिखा गया है? चित्तरंजन दास के द्वारा लिखा गया है। तो कुछ फेमस सब पुस्तक है, देख लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि साइन a प्लस बी √3/2 और कॉस a माइनस बी √3/2 हो तो a प्लस बी का संभावित मान क्या होगा?
तो क्या करा है कि सवाल में साइन ए प्लस बी का मान दिया हुआ है कितना, √3/2। ठीक है, तो ये किसका मान होता है √3/2, तो देखें तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है, किसका डिग्री वैल्यू का होता है 60 डिग्री का। इसका मतलब क्या हो गया कि a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब सवाल में दिया क्या है, ये हो गया समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं 1। अब सवाल में दिया क्या है, cos a माइनस बी, इसका मान कितना दिया हुआ है √3/2। ठीक है, तो cos कितना का मान होता है √3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो इसका मतलब हो गया a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करा है कि a माइनस बी का संभावित मान ज्ञात करें, यानी कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने से। ठीक है, क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने से। ठीक है, जोड़ने से तो एक क्या है कि a प्लस बी 60 डिग्री, दूसरा क्या है a माइनस बी 30 डिग्री। तो प्लस माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, b कैंसिल हो जाएगा, b क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा 2a इक्वल टू 90 डिग्री, 2a इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 90/2 इक्वल टू 45 डिग्री। a बराबर कितना हो गया 45 डिग्री। हमें क्या चाहिए, तो b चाहिए ना, तो b चाहिए, तो b a माइनस बी बराबर 60 डिग्री था। ठीक है, तो हमें b चाहिए, तो कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री था, a का वैल्यू आ गया 45 प्लस b इक्वल टू 60, तो b बराबर क्या हो जाएगा 60 माइनस 45, b बराबर हो गया 15 डिग्री। तो आंसर आ गया a बराबर 45 डिग्री, b बराबर 15 डिग्री। अब जो ऑप्शन में है वो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सवाल में कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² माइनस 5x प्लस m के ऐसे शून्यक है जो कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, तब m का मान कितना होगा। ठीक है, जो जो सवाल में दिया है पहले लिख देते हैं। बहुपद के रूप में क्या दिया हुआ है, बहुपद के रूप में दिया हुआ है x² माइनस 5x प्लस m। तो यहाँ पे लिख देते हैं a बराबर कितना है x, b बराबर हो गया 5, c बराबर हो गया n। ठीक है, a b c इस फॉर्म में है। अब क्या करा है सवाल में, और सवाल में दिया क्या है, दिया है अल्फा माइनस बीटा का मान 1 है, यानी कि अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 1 है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक, अब क्या कर रहा है कि मान m का मान क्या होगा, m का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो शून्य का योग में जाना होगा। क्या करना होगा, शून्य का योग। शून्य का योग बराबर क्या होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी, माइनस नहीं होगा, बी माइनस चिन्ह है उस सामने में, तो b बाय हो जाएगा a c, b बाय हो जाता है a। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो b के जगह में क्या है, तो b का जगह में 5, लेकिन आगे क्या है चिन्ह माइनस, तो जगह -5/1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो गया -5। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब जोड़ देते हैं समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 एवं 2 को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ देने से तो क्या हो जाएगा, पहला क्या था अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, और दूसरा क्या था अल्फा प्लस बीटा -5, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -5।
जोड़ देते हैं, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, माइनस प्लस ख़त्म हो जाएगा, क्या हो गया 2a इक्वल टू -5 में 1 जाएगा तो -4, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बराबर हो जाएगा, अल्फ़ा बराबर हो जाएगा -4/2, कट जाएगा कितना बार में, -2 बार में, अल्फ़ा का मान आ गया -2। अब यहाँ से हम बीटा का मान निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1, तो फिर अल्फ़ा का मान क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का मान निकल के आया -2 माइनस बीटा इक्वल टू 1, जब ये माइनस इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो गया माइनस बीटा बराबर हो गया 3, जब बीटा का मान ओनली देखेंगे तो ये माइनस कहाँ चला जाएगा उधर, तो ये बीटा का मान हो गया क्या, बीटा का मान हो गया -3, बीटा का मान क्या हो गया -3। अब क्या कर रहा है कि अब शून्य का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल निकालना होगा, तो यहाँ से थोड़ा सा हम मिटाएंगे, उसके बाद गुणनफल की ओर निकालते हैं। तो गुणनफल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, शून्य का गुणनफल निकालने के लिए करता है अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है c/a, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू c/a होता है। तो a का वैल्यू हमें पता है -2, b का वैल्यू पता है -3, इक्वल टू c में क्या है m, a का मान कितना है 1 है, 1 होगा यहाँ पे 1, तो ये कितना हो गया 3 दूना 6 बराबर m/1, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो m बराबर क्या हो गया 6 हो गया, m इक्वल टू हो गया 6, राइट आंसर, राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है केरल में मपला विद्रोह यानी कि कब हुआ था, तो केरल में मपला विद्रोह की बात करें तो कब हुआ था, 1921 में हुआ था, कब हुआ था 1921 में। 1928 की बात करें तो ये साइमन कमीशन भारत आया था। 1945 की बात करें तो क्या हुआ था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर बंद हो गया था, क्लोज हो गया था। 1934 की बात करें तो इसमें जो है आरबीआई के लिए जो है एक एक्ट आया था, ठीक है। और कुछ आंदोलन की बात करते हैं, जैसे तेलंगाना का आंदोलन, तेलंगाना का आंदोलन ये आया था कब, तेलंगाना का आंदोलन की बात करें तो ये कब आया था 1946-51, यानी 5 साल तक चला था। उसके बाद तेभांग आंदोलन चला था, तेभांग आंदोलन ये कब हुआ था, तो 1946 में हुआ था। दक्कन का विद्रोह, दक्कन का विद्रोह की बात करें, दक्कन का विद्रोह की बात करें तो ये कब हुआ था 1874 से लेकर 75 के बीच, ठीक है। नील विद्रोह की बात करें, नील की खेती, नील विद्रोह की बात करें तो ये हुआ था 1859 से लेकर 1860 के बीच। पावना विद्रोह, पावना विद्रोह की बात करें तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 1873 से लेकर 1876 तक, 3 साल तक चला था। तो विद्रोह सब भी इम्पोर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी वनस्पति प्रजनन अंग होते हैं, हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनाइज होते हैं, तो होता है जल तिप्तियाँ जो होता है इसका जो है क्या होता है कि हिडन रहता है, क्या कहते हैं कि इसका जो प्रजनन पार्ट है वो क्या होता है, वो छिपा हुआ आता है, ठीक है, वो क्या होता है छिपा हुआ, जैसे छिपा हुआ रहेगा तो इसको क्या कहेंगे क्रिप्टोगेम, क्रिप्टोगेम कहेंगे, ठीक है। और इस पौधे का जो निर्माण हमेशा किससे होता है, तो बीजाणु से होता है, किससे होता है, बीजाणु से होता है। अगले कलम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अजंता की गुफाएं कहाँ है, तो अजंता की गुफाएं कहाँ है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में ही एलोरा का गुफा है, किसका, एलोरा का गुफा है, ठीक है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में किसका गुफा है, तो चांदी देवी की गुफा है, किसका, चांदी देवी का गुफा है। कुछ गुफाएं का हम लोग जिक्र कर लेते हैं, जैसे बाघ गुफा, बाघ गुफा कहाँ है, तो बाघ गुफा है एमपी में, मध्य प्रदेश में। एलोरा की गुफा तो महाराष्ट्र में है।
12 की गुफाएं कहाँ हैं? 12 की गुफा, 12 की गुफाएं की बात करें तो बिहार में है। कहाँ है? बिहार में, गया पर्वत में, गया में, बिहार के गया जिला में। अगर एलिफेंटा की गुफा की बात करें, एलिफेंटा की गुफा की बात करें, एलिफेंटा की गुफा की बात करें तो ये भी कहाँ है? तो महाराष्ट्र में, MH महाराष्ट्र में है। ठीक है। यादामी गुफा की बात करें, यादामी गुफा की बात करें तो ये कहाँ है? कर्नाटक में, कर्नाटक में है। ठीक है। वराह गुफा की बात करें, वराह गुफा की बात करें तो ये कहाँ? महाबलीपुरम, महाबलीपुरम में है। ठीक है। उसके बाद बोरा गुफा की बात करें, बोरा गुफा की बात करें तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? AP आंध्र प्रदेश में। भीमबेटका की बात करें, भीमबेटका की बात करें तो ये कहाँ है? तो MP में है। कहाँ है? MP में, मध्य प्रदेश। किस पहाड़ी में? तो रायसेन की पहाड़ी में, रायसेन की पहाड़ी में है। ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी साथ में याद करते चलना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है माया और मीरा की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 5x और 6। 15 साल बाद इनका अनुपात इतना हो जाता है, तो मीरा की आयु कितनी है? यानी कि वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है। तो माना कि माया का आयु है x वर्ष, यानी पहला रेशियो उसका, तो 6x। मीरा का हो जाएगा कितना? मीरा का हो जाएगा 5x। अब सवाल में क्या कर रहा है कि 15 साल बाद, 15 साल क्या हो जाएगा? दोनों में जुड़ जाएगा। 15 साल बाद कह रहा है कि इसका आयु का रेशियो बदल जाता है। कितना हो जाता है? 9 अनुपात हो जाता है 8। 9 अनुपात क्या हो जाता है? 8। सवाल में दिया हुआ है। तो कह रहा है कि वर्तमान आयु क्या होगा? कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 8 के कितना हो जाएगा? 48x प्लस 15 गुना 8 120 इक्वल टू 15 गुना 9 कितना हो जाएगा? 45। 45x प्लस 15 गुना 9 135। 15 गुना 9 कितना हो जाएगा? 135। अब x वाले को एक जगह लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 48x माइनस 45x इक्वल टू हो जाएगा 135 माइनस 120। जब ये माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x। जब ये माइनस करेंगे तो 15। 3x का वैल्यू कितना आ गया? 15। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 15/3। कट के कितना आ गया? 5। x का वैल्यू आ गया 5। x का वैल्यू आ गया 5। हमें चाहिए किसका? मीरा का। मीरा, तो मीरा तो ये है। मीरा का क्या है उम्र? तो मीरा का उम्र है 5x। ठीक है। तो कितना हो गया? 5 × 5 25 ईयर्स। मीरा का आयु कितना है? 25 ईयर्स। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन है भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकता है? तो चुनाव के 48 घंटा पूर्व, कितना? 48 घंटा पूर्व नहीं कर सकता है। ठीक है। ये चुनाव आयोग का काम है, नहीं कर सकता है। अगर देखा जाए कि भारतीय चुनाव आयोग का काम क्या है, भारतीय निर्वाचन आयोग का काम क्या है देख लेते हैं। यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? पहला क्या है कि मतदान सूची तैयार करना। मतदान सूची क्या करना? तैयार करना, सूची तैयार करना। ठीक। और उसके बाद क्या है कि चुनाव क्षेत्र का परिसीमान, चुनाव क्षेत्र का जो है परिसीमान तैयार करना कि उस कहाँ तक उसका एरिया है, क्या है। और उसके बाद क्या है कि राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह देना, प्रदान करना, ये भी चुनाव आयोग का ही काम है। अगर बात किया जाए कि चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में है, तो इसका वर्णन 324 आर्टिकल्स में है। अगर हम जाने कि हमें वोट देने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है,
तो इसका एक ट्रिक है 3 दूना 6, 3 दूना 6 यानी कि 326 में है कि आम आदमी को वोट देने का अधिकार है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का वर्णन 324, वोट देने का अधिकार 326 में है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये नहीं कि सबका भारतीय चुनाव आयोग किसका इलेक्शन कराता है, तो फिर यह नहीं कि मुखिया का चुनाव करेगा, ये नहीं, ये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। ठीक है, बड़े सब MLA MP सबका चुनाव कौन कराता है, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे पुराना नाभिक अनुसंधान रिएक्टर है? सबसे पुराना की बात करें तो अप्सरा है। कौन सा है? अप्सरा। अप्सरा की स्थापना की बात करें तो कब है? 1956 में। कब? 56 में। ठीक है, कब है? 56 में। साइरस की बात करें तो साइरस है 1960 में। कब है? 1960 में। ठीक है, और कुछ है जैसे ध्रुव है, तो ध्रुव का कितना है, तो 1985 है। कितना है? 1985। ठीक है, साइरस। एक और आता है जर्लिना की बात करें तो ये 1961 में। कब? 1961 में। और एक है पूर्णिमा की बात करें, पूर्णिमा 1, तो ये है 1972। कब है? 1972। ये सब डेट भी पूछता है, और ये भी पूछता है कि कहाँ अवस्थित है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय जल मार्ग यानी कि नेशनल वाटर मार्ग के अनुसार इलाहाबाद, जो कि यूपी में है, प्रयागराज नाम बदल के, हल्दिया जो वेस्ट बंगाल में है, मार्ग की लंबाई कितनी है? वो वाटर मार्ग की लंबाई पूछ रहा है कि कितना है। अगर बात किया जाए NH1 तो इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। 1620 किलोमीटर। इसको कहते हैं NW1, नेशनल वाटर हाईवे कह सकते हैं। ठीक है, 1। ठीक, अगर यही 2 की बात करें, NW2 की बात करें, तो इसकी लंबाई है 891 किलोमीटर। अगर यही 3 की बात करें, NW3 की बात करें, ये तो 2 हो गया, ये 3 की बात करें तो 365 किलोमीटर। ठीक है, NW4 की बात किया जाए तो 2890 किलोमीटर है। कितना? 2890। तो सबसे बड़ा अगर पूछेगा तो कौन होगा? NW4। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 4 जो सबसे लंबा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।